नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा जो है 8, 9 और 10 जून को होना तय है। तो उसके लिए जो है हम जीके जीएस पोर्शन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जो है सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और इस क्लास से आपको एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को पूरा अंत तक देखना है और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में सीधे आने की इनकी पूरी संभावना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तो आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर जुड़ना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि गुरुवायूर सत्याग्रह में आमरण अनशन किसने किया? महात्मा गांधी, के केलापन, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब है के केलापन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। डिटेल सोल्यूशन, ये अनशन जो हुआ था ये 1931 से 32 के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था वो दलितों के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करना था। ठीक, क्या था इसका उद्देश्य? मंदिरों में जो है दलितों के प्रवेश की अनुमति प्राप्त करना था। यह केरल में हुआ था और एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। के केलापन को केरल गांधी कहा जाता है। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान आमरण अनशन किया। महात्मा गांधी ने भी इसका समर्थन किया। यह आंदोलन सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक, सही जवाब है के केलापन। अगला क्वेश्चन है, कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि का लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, दृष्टिहीनता, धुंधला दिखाई देना या खांसी। तो वीक विजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वीक विजन। कमजोर दृष्टि का मुख्य लक्षण होता है स्पष्ट न दिखना, व्यक्ति को दूर या पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, विटामिन ए की कमी से हो सकती है, रात में दिखने में कठिनाइयाँ होती हैं, इसे रतौंधी बोलते हैं। आंखों में सूखापन भी हो सकता है, यह समस्या बच्चों में अधिक देखी जाती है। संतुलित आहार से इसे रोका जा सकता है। गाजर, हरी सब्जी विटामिन ए के स्रोत हैं। समय पर इसका इलाज जरूरी है, इसलिए सही उत्तर है दृष्टि कमजोर होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2025 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? 2025 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? दिल्ली, लाहौर, बीजिंग या लोनी? दिल्ली, लाहौर, बीजिंग या लोनी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश का लोनी है। क्या है? लोनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, लोनी। वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक समस्या है। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लोनी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर बना। इसने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इसने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। लोनी में औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों का धुआं प्रमुख कारण है। घनी आबादी और कम हरित क्षेत्र भी समस्या बढ़ाते हैं। AQI स्तर बहुत खतरनाक पाया गया है। AQI स्तर बहुत खतरनाक पाया गया। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के उपाय शुरू किए हैं। जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। सही उत्तर लोनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अभावजन्य रोग क्या है? या अभावजन्य रोग क्या होते हैं? बैक्टीरिया से, वायरस से, पोषक तत्वों की कमी से या चोट से? अभावजन्य रोग जो होते हैं, अभावजन्य रोग जो होते हैं, जो शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। किससे होते हैं? शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। जब लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलता तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब लंबे समय तक संतुलित आहार नहीं मिलता तब ये रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे विटामिन की कमी से विभिन्न रोग होते हैं, उदाहरण के लिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, आयरन की कमी से एनीमिया। यह रोग धीरे धीरे विकसित होते हैं, इससे शरीर कमजोर हो जाता है। संतुलित आहार से इन्हें रोका जा सकता है।
या स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। सही उत्तर जो है पोषक तत्वों की कमी है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 दिसंबर, 5 जून, 15 अगस्त या 10 अक्टूबर? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका उद्देश्य जो है HIV और एड्स के प्रति जागरूक बढ़ाना है। यह पहली बार 1988 में मनाया गया। यह दिन रोग से पीड़ित लोगों के समर्थन के लिए भी है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम और अभियान चलाए जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। यह वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी गति जो एक निश्चित समयांतराल के बाद स्वयं को दोहराती है क्या कहलाती है? रैखिक गति, वर्तुल गति, अनियमित गति या आवर्ती गति? एक ऐसी गति जो एक नियत समयांतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, तो वो जो गति कहलाती है वो कौन सी गति कहलाती है? तो आवर्त गति वह होती है जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है। इसमें गति का पैटर्न बार बार समान रहता है, जैसे पेंडुलम का झूलना, पृथ्वी का घूर्ण। एक इसमें जो है एक निश्चित समय अवधि होती है जो आवर्त काल कहते हैं। यह गति बहुत नियमित होती है। भौतिक में इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। घड़ी और संगीत भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो सही जवाब है आवर्ती गति। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। क्यूबा 2026 के ब्लैकआउट संकट का कारण क्या था? क्यूबा में 2026 के ब्लैकआउट संकट का कारण क्या था? बाढ़, भूकंप, साइबर हमला या ईंधन की कमी? तो क्यूबा में 2026 में बड़े स्तर पर बिजली संकट हुआ। इसका मुख्य कारण ईंधन की कमी था। बिजली उत्पादन के लिए पर्याप्त तेल उपलब्ध नहीं था। ऊर्जा संयंत्र बंद होने लगे। इसके कारण देश भर में ब्लैकआउट हुआ। जनजीव बुरी तरह प्रभावित हुआ। उद्योग और परिवहन भी प्रभावित हुए। सरकार ने आपातकालीन कदम उठाए। या वैश्विक ऊर्जा संकट से जुड़ा हुआ था? सही उत्तर ईंधन की कमी। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस एक परिक्रमा में कितना समय लेते हैं? यूरेनस एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 50 वर्ष, 84 वर्ष, 100 वर्ष या 60 वर्ष? तो यूरेनस सौरमंडल का 7वां ग्रह। कौन सा ग्रह? 7वां ग्रह है। यह सूर्य से काफ़ी दूर स्थित है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 84 वर्ष लगते हैं। कितने? 84 वर्ष लगते हैं। इसका घूर्ण अक्ष झुका हुआ है। इसका घूर्ण अक्ष जो है झुका हुआ है। इस कारण यहाँ अजीब मौसम पाए जाते हैं। यह गैस दानव गैस यानी कि दानव गैस गैस गेंट ग्रह है। इसकी खोज पूछे तो आपको बताना, इसकी खोज जो है 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। किसने? विलियम हर्शल ने की थी। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या हर्ष? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उन्होंने शक शासकों को हराया था। इस कारण उन्हें शक विजेता कहा गया। उन्होंने पश्चिम भारत में विजय प्राप्त की। उनके शासन में व्यापार संस्कृति का विकास हुआ। उनका शासन गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। उन्होंने उज्जैन को महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। उनके समय में कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ था, इसलिए उन्हें महान शासक माना जाता है। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन, हु डेवलप आकाश 100 3D प्रिंटर? आकाश 300 3D प्रिंटर किसने विकसित किया? इसरो, डीआरडीओ, नासा या स्पेस टाइम 4D? तो आकाश 301 उन्नत 3D प्रिंटर है। इसे जो है स्पेस टाइम 4D नामक संगठन ने विकसित किया। यह आधुनिक तकनीक पर आधारित है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी किया जा सकता है।
या तेजी और सटीकता के लिए जाना जाता है। 3D प्रिंटिंग भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक है। इससे उत्पादन लागत कम होती है। भारत में भी इसका उपयोग बढ़ रहा है। यह नवाचार का अच्छा उदाहरण है, इसलिए सही उत्तर है स्पेस टाइम 4D। कालिदास किसके दरबार में थे? कालिदास वाज इन द कोर्ट ऑफ होम? अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उन्होंने नवरत्न में शामिल किया जाता था। उन्हें क्या है? नवरत्न में शामिल किया जाता था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। उनकी रचनाओं में प्रकृति और प्रेम का सुंदर वर्णन है। वे भारत के सबसे महान साहित्यकारों में से एक हैं। उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है और उनका समय गुप्त काल का स्वर्ण युग था। उन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, इसलिए सही उत्तर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय है। आस्फा पावेल किस देश के एथलीट हैं? आस्फा पावेल बिलोंग टू विच कंट्री? यूएसए और जमैका, यूके या कनाडा? तो आस्फा पावेल एक प्रसिद्ध धावक हैं। वे जमैका देश के हैं। वे 100 मीटर दौड़ के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जमैका स्प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके साथ हुसैन बोल्ट भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ओलंपिक और विश्व स्तर पर कई पदक जीते हैं। सही कथन है। ठीक, कौन सा सही कथन है? बी, जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त प्रथम? तो बाणभट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक थे। वे हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। उन्होंने हर्षचरित की रचना की। यह हर्षवर्धन की जीवनी है। उन्होंने कादम्बरी नामक उपन्यास भी लिखा। उनकी शैली अलंकारिक और सुंदर थी। वे गुप्तोत्तर काल के महान साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इससे हर्षकालीन समाज का वर्णन मिलता है। सही उत्तर जो है हर्षवर्धन है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।